अगर देश का प्रधानमंत्री अचानक आकर के लोगों से ये कह रहा है कि भाई 1 साल आप लोग सोना मत खरीदो, देश पर बहुत बड़ा संकट आने वाला है, या फिर विदेश घूमने मत जाओ, पेट्रोल बचाओ, है ना, और वर्क फ्रॉम होम को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रायोरिटी दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करो, है ना, इस टाइप की चीज़ें क्या क्या लगता है इन सब से सुन करके? क्या सिचुएशन सामान है या फिर ये कोई बड़ी अपील है? ठीक है, देश का जो इकनॉमी है उसमें कोई बड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो रहा है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी आखिर देशवासियों को ऐसी अपील क्यों कर रहे हैं? क्या ये इतनी ज़्यादा सिचुएशन है क्रिटिकल? तो आज इस वीडियो में अपन लोग इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, अब देखो भारत की जो इकनॉमी है, भारत की इकनॉमी पर क्या प्रेशर पड़ रहा है। सबसे पहले तो आप लोग ये चीज़ समझो, डॉलर और रुपया का जो कनेक्शन है वो क्या है? ठीक है, डॉलर और रुपये का कनेक्शन क्या है? गोल्ड इतना ज़्यादा डेंजरस क्यों माना जा रहा है कि भाई मोदी जी ने ऐसी अपील कर मारी अपन से? वर्क फ्रॉम होम जो है, वर्क फ्रॉम होम से इकोनॉमी कैसे बच सकती है? ये थोड़े से इंपॉर्टेंट सवाल हैं एंड ये आप लोग के मन में भी आने चाहिए अगर अभी तक नहीं आया तो। ठीक है, एक आम आदमी, इसका मतलब असर क्या पड़ सकता है एक आम आदमी पर? तो ये वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देखना, बहुत ज़्यादा काम की वीडियो होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को न्यूज़ नहीं बांट रहा हूँ, है ना, ये सीधा अपन लोग इसका एनालिसिस करने वाले हैं एंड फ्यूचर से आपके जुड़ी बड़ी खबरें हो सकती है एंड इसमें कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी अपन लोग देख सकते हैं, जैसे आपदा में अवसर देखना है। अब देखो मोदी जी ने कहा गया है, देखो प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों से एक अपील करी है। ठीक है, अपील क्या थी एक्चुअली में? भाई पेट्रोल डीजल बचाइए। ठीक है, विदेशी जो ट्रांसपोर्ट हो गए उनका इस्तेमाल जो है कम करिए, वर्क फ्रॉम होम अपनाइए। ठीक है, एंड जो फॉरेन ट्रिप्स हो गए उनको अवॉइड कीजिए। ठीक है, लोकल प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदिए, यानी कि मेक इन इंडिया पर। ठीक है, 1 साल तक अननेसेसरी आप लोग गोल्ड मत खरीदिए। ठीक है, शादी में फ़ायदा हो सकता है, जिन लोगों को भी शादी करनी है निपटा दो बिना सोने के। देखो सरकार अचानक ऐसा क्यों बोल रही है? सबसे पहले तो ये चीज़ समझो। अब देखो इन सब चीज़ों के 2 असली कारण हैं। पहला तो हो गया ग्लोबल क्राइसिस। देखो यार दोस्तों, एक चीज़ आप लोग समझना थोड़ी सी मेरी बात, अभी वेस्ट एशिया यानी कि मिडल ईस्ट में टेंशन्स बनी हुई हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं और आने वाले टाइम में भी बढ़ते रहेंगे। आप लोग ये मत समझना ये वॉर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, दुनिया जानती है कि भाई ये सारी चीज़ ऊपर ऊपर होने वाली है। और मिडल ईस्ट यानी कि ऑयल का हब, ठीक है, यहीं से दुनिया का बहुत बड़ा क्रूड ऑयल आता है। ठीक है, अपन ने देखा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का कितना बड़ा असर पड़ा है अभी। जैसे ही यहाँ पर टेंशन बढ़ती है तो क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, क्रूड ऑयल महंगा हो जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ऑयल के प्राइसेस $120 तक पहुँच गए थे। ठीक है, अब प्रॉब्लम आप लोग समझना, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85% तेल बाहर से इंपोर्ट करता है, 85%। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पर? मतलब यह है कि भाई ऑयल महंगा होगा तो भारत का जो इंपोर्ट बिल है वो महंगा होता जाएगा। और ये छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है, अपन को देखने में जितना छोटा लग रहा है उतना नहीं है। ठीक है, अब देखो रुपये और डॉलर का थोड़ा सा गेम समझो कि अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग ऐसा समझ लो, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आती है कि भारत जब बाहर से तेल खरीदता है, ठीक है, तो पेमेंट डॉलर में करता है। सही बात है कि नहीं? भारत बाहर से तेल खरीदा है, पेमेंट डॉलर में कर रहा है। अब अगर तेल मतलब देखो ज़्यादा इंपोर्ट्स होंगे तो भाई डॉलर का क्या होगा? डॉलर बाहर जाएगा, देश से डॉलर बाहर जाएगा, तो फॉरेन के जो एक्सचेंज होंगे, जो रिजर्व्स होंगे, उन पर प्रेशर बढ़ेगा। और इसका असर क्या है? इसका असर ये है कि भाई जो रुपया है ना वो कमज़ोर होने लगता है। ठीक है, इसका असर ये होगा कि रुपया कमज़ोर होने लगता है और बताया जा रहा है कि भाई 85 रुपये पर डॉलर से 93 रुपये पर डॉलर तक प्रेशर देखने को मिला है। अच्छा खासा प्रेशर अपन लोगों को यहाँ पर देखने को मिला है। अब आम आदमी पर इसका असर क्या होगा? क्योंकि भाई अपन लोग आम आदमी है ना यार। अब देखो अगर कमज़ोर होता है भाई तो पेट्रोल जो है, सबसे पहले तो पेट्रोल महंगा होगा। डीजल पे क्या होगा? डीजल महंगा होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो प्रोडक्ट्स होंगे वो महंगे होंगे। फॉरेन का जो एजुकेशन होगा भाई महंगा होगा। फ़्लाइट्स क्या होंगी? महंगी होंगी, पेट्रोल से चलती हैं। इम्पोर्टेड चीज़ें जो होंगी वो महंगी होंगी। यानी कि इनडायरेक्टली हर इंसान पर प्रभाव पड़ रहा है, अमीर हो चाहे गरीब, सब पर असर पड़ने वाला है इस चीज़ का। अब देखो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गए और वर्क फ्रॉम होम हो गए, ये सीधा पेट्रोल बचाते हैं, है कि नहीं? तो इन चीज़ों को क्यों इस्तेमाल हो रहा है? मोदी जी ने ऐसी अपील क्यों करी भाई
कि भाई वर्क फ्रॉम होम अपनाइए मित्रों। क्यों कहा ऐसा, ठीक है, क्यों ऐसी अपील करी है? भाई सिंपल मैथ्स आप लोग समझो कि भाई हर दिन करोड़ों लोग खुद की पर्सनल बाइक हो गई, कार हो गई, ठीक है, उसके अलावा कैब हो गई, पर्सनल कैब हो गई, इन सब चीज़ों से ऑफिस जाते हैं, ठीक है, और इससे लाखों लीटर फ्यूल जो है कंज्यूम होता है, ठीक है। अगर कंपनीज हफ्ते में 2 से 3 दिन भी वर्क फ्रॉम होम दे देंगी ना, तो भाई इससे होगा क्या? इससे कितने सारे लोगों को ऑफिस तक नहीं जाना पड़ेगा, फ्यूल कंजप्शन कितना ज़्यादा कम हो जाएगा, ये चीज़ समझो। ऑयल के जो इंपोर्ट्स हैं वो कम हो जाएंगे, डॉलर का जो प्रेशर है ना वो कम होगा। इसलिए देखो सरकार ने फ्यूल की सेविंग को नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की भाई मतलब इस तरीके से बताया भाई मोदी जी ने। आप लोग समझना, उनकी एक्सपर्ट स्पीच जा कर के देखना। अब देखो एक चीज़ और समझो, फॉरेन ट्रिप्स क्यों अवॉइड करने को कह रहे हो भाई? हाँ ठीक है भाई, हमारे घूमने फिरने पर क्यों रोक लगा रहे हो? अब देखो इस चीज़ को समझना, भारतीय लोग जब विदेश घूमने जाते हैं तो भाई क्या खर्च होता है उनका? क्या खर्च होता है? डॉलर, होटल की जो फ़्लाइट्स होती हैं, है ना, शॉपिंग हो गई, फॉरेन में जितनी भी पेमेंट्स होती हैं कौन सी करेंसी में करेंगे? फॉरेन की जो करेंसी में होती है ना भाई डॉलर आता है। और लाखों लोग अननेसेसरी जो फॉरेन ट्रिप्स है ना उनको अगर कम करेंगे ना, तो भाई इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि भाई डॉलर ना बचेगा, भारत का डॉलर जो है वो बचेगा। इसलिए डोमेस्टिक टूरिज़्म प्रमोट करने की भी भाई बात कही है, ठीक है, बात कही जा रही है। अब देखो ये चीज़ आप लोग समझना कि भाई 1 साल सोना मत खरीदो, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इतनी बड़ी बात क्यों कह दी भाई? शादी में हमको सोने नहीं देना पड़ेगा, बहुत अच्छी बात हो गई। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोने का बायर है, गोल्ड का बायर है भारत। हर साल भारत लगभग 59 बिलियन डॉलर्स, 59 बिलियन डॉलर्स का गोल्ड जो है वो इंपोर्ट करता है। एक बार सोचना यार कितना बड़ा नंबर है, यानी कि लगभग 5 लाख करोड़। सोचो यार एक बार, मतलब सोच करके देखो कितना ज़्यादा बड़ा मैसिव अमाउंट है ये, ठीक है। गोल्ड का जो इंपोर्ट होता है ना वो इकोनॉमी को कैसे नुकसान पहुंचाता है, ये चीज़ आप लोग समझो, मैं बताने वाला हूँ। देखो यार सबसे पहले तो गोल्ड खुद इंडिया में ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता। एक टाइम पर भारत सोने की चिड़िया था, अभी वो अंग्रेज लोग आए थे, वो लोग लूट करके ले गए हैं। मतलब क्या है ना, मतलब क्या है भाई, डॉलर बाहर जाता है, ठीक है, और जब यहाँ पर फेस्टिवल्स होते हैं, शादी का सीज़न होता है, तो भाई भर के अपन लोग क्या करते हैं भाई, सोना खरीदते हैं, है ना। गोल्ड का इंपोर्ट जो होता है वो अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो भाई अक्टूबर 2025 में जो गोल्ड का इंपोर्ट है ना वो लगभग 200% तक बढ़ गए थे, 200%। सोचना एक बार, इससे होता क्या है भाई, इससे जो ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड जो है ना रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाता है, ट्रेड डेफिसिट रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच जाता है। अब ट्रेड डेफिसिट पर क्या होता है, ठीक है, बहुत लोग सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बताऊं, देखो सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोगों को समझाऊं तो अगर इंडिया में ज़्यादा इंपोर्ट करे, अगर इंडिया ज़्यादा इंपोर्ट करे तो भाई एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो जो गैप बनता है ना, तो जो गैप बनता है यानी कि जिसको गैप कहते हैं, तो भाई ट्रेड डेफिसिट जो होता है, और ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट मतलब होता है कि भाई इकोनॉमी पर जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, ठीक है। अब देखो मेक इन इंडिया की बात हो गई, जब मेड इन इंडिया की बात हो रही है तो भाई इस पर इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों डाल रहे हो? ये तो भाई अननेसेसरी चीज़ हो गई। मोदी जी ने लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने की जो बात कही है ना, क्या कही है भाई, क्यों कही है और ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, क्यों कहा है ऐसा? क्योंकि अगर हम हर चीज़ चाइना हो गया या फिर दूसरे देश हो गए उन लोगों से ख़रीदेंगे तो भाई इससे होगा क्या, पैसा जो है वो बाहर जाएगा, अगेन पैसा बाहर जाएगा। हो सकता है आप ये दुकान से खरीदो, बोले हम तो चाइना से लिए नहीं, लेकिन वो दुकान कहीं ना कहीं से इधर उधर से घूम घाम करके बाहर से लेकर के आ रही है ना, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक है। अगर लोकल प्रोडक्ट्स आप लोग खरीदोगे तो इससे क्या होगा भाई, इंडिया की जो कंपनीज़ होंगी ना इनको फ़ायदा होगा, ये ग्रो होगा, इंडिया का पैसा इंडिया में ही सर्कुलेट होगा, ज़्यादा जॉब्स होंगी, इंपोर्ट्स जो होगा वो कम होते जाएंगे, एंड जो इंडिया में जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता जाएगा, फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखो फार्मर से भी एक बड़ी अपील है कि अगर सरकार किसानों को भी कह रही है कि भाई केमिकल्स जो हो गए फर्टिलाइजर्स जो हो गए इनको कम करो एंड नेचुरल फार्मिंग अपनाओ, सोलार के जो पंप्स हो गए, सोलार के आप पंप्स लगवाओ, ठीक है, ऐसा क्यों, मतलब इस टाइप की चीज़ें क्यों कही जा रही है?
क्योंकि आप लोग एक बात सोचोगे भाई सोलार के पंप्स लगेंगे तो फ़ायदा क्या होगा, ये इंडिया की कंपनीज़ को होगा, इंडिया के सोलार वाली कंपनीज़ को होगा। यूरिया का देखो बहुत बड़ा हिस्सा होता है ना, फॉस्फेट का हो गया 90% हिस्सा होता है, पोटाश का जो हो गया लगभग 100%, ठीक है। बाहर से इंपोर्ट होता है ये सारी चीज़ें जितने मैंने प्रतिशत बताया ना। और जो हो गया आपका फर्टिलाइज़र की जो सब्सिडी होगी, इसका जो बर्डन होता है ना, ये भी बहुत बड़ा होता है, ठीक है। इतना बड़ा होता है भाई, एक अच्छा खासा मतलब भारत का जो इकोनॉमी है उसका हिस्सा आ जाता है, ठीक है। सारी चीज़ें जो भी अपन बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जैसे कि हो गए आपके डीजल पंप्स के फ्यूल्स हो गए, ठीक है, कंजम्पशंस हो गए, सारी चीज़ें। लेकिन देखो यार, सोलार के पंप्स हो गए, ये फ्यूल बचाते हैं, ठीक है, कॉस्ट कम होता है। फ्यूल बचेगा तो क्या होगा भाई, बाहर अगेन पैसा अपना नहीं जाएगा, ठीक है, इंडिया का पैसा इंडिया में ही रहेगा, ठीक है। अब एक हिडन मैसेज यहाँ पर क्या है अपने लिए, ठीक है भाई। सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो भाई, ये सिर्फ ना टेम्परेरी एडवाइस नहीं लगती है किसी भी एंगल से, मतलब जो मोदी जी ने कहा है टेम्परेरी एडवाइस नहीं लगती, बल्कि सरकार ने लोगों को पहले प्रिपेयर करना चाहती है कि भाई एक बहुत बड़ी आपदा आ सकती है अगर इन चीज़ों पर अपन ने ध्यान नहीं दिया तो, ठीक है। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ जो बढ़ती जा रही है, ऑयल के क्राइसिस होता जा रहा है, ठीक है, करेंसी पर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ता जा रहा है ना, जोग्राफिकल की जो टेंशन्स हो रही है ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हो गई, ठीक है, इंपोर्ट का जो बर्डन हो गया। और ऐसे समय में इकोनॉमी सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं है भाई, ठीक है, सिटीजन्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड सिटीजन्स के हैबिट से बनती है। तो भाई एक फाइनल मैसेज अगर मैं आप लोगों को दूं तो भाई एक चीज़ समझना, देखना दोस्तों, कि भाई कई लोग इसको इस तरीके से सोचेंगे कि भाई हमारे अकेले के पेट्रोल बचाने से क्या होगा। भाई बात समझो, भारत की जनसंख्या कितनी है, ठीक है, अगर ये 125 करोड़ पूरा पेट्रोल बचाएगी ना तो क्या असर पड़ेगा, है कि नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है एंड देश बड़े संकट से निकल जाएगा अगर सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही तरीके से निभाएंगे तो। शायद इसलिए मोदी जी ने भाई कहा है अपन को कि यार देशभक्ति जो है ना, देशभक्ति का मतलब ना सिर्फ जान देना नहीं होता है, मुश्किल समय में जिम्मेदारी से जीना भी देशभक्ति है, ऐसा मोदी जी ने कहा है, मेरे शब्द नहीं है ये, ठीक है। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ दोस्तों। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना, क्योंकि ज़्यादा सोचो मत, रोज़ ऐसे काम की वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहता हूँ। और कमेंट करके ये चीज़ ज़रूर बताना कि भाई क्या आपको लगता है कि भाई इन छोटे छोटे स्टेप्स से मोदी जी सही कर रहे हैं, इन छोटे छोटे स्टेप्स को लेकर के, या फिर उनको कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। आप लोगों के क्या विचार है इस चीज़ के ऊपर कमेंट करके ज़रूर बताना। अपने अगले वीडियो में सब्सक्राइब कर देना अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।